आज हम लोग देखेंगे कि VPS में कैसे आप सेटअप कर सकते हैं फायरवॉल और कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको अपना VPS सिक्योर बनाना है तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर का VPS होस्टिंग। अगर आप होस्टिंगर का कोई भी सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन करके दे दूँगा, जहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके अगर आप परचेज़ करेंगे कोई भी सर्विस होस्टिंगर का तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी होस्टिंगर में मैं होम में हूँ, यहाँ से मैं मैनेज में क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ इस एरो में क्लिक करके VPS के पैनल में यहाँ पर चलना है, जहाँ पर हमें VPS एक्सेस यहाँ पर आना है। इससे पहले कि मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊं, मैंने एक यहाँ पर फाइल क्रिएट किया हुआ है जो आपको मेरे रेपो में मिल जाएगा। आप मेरे रेपो में जाइएगा, गिटहब में जाइएगा, वहाँ से रेपो में, और यहाँ पर गिकी शो नोट्स करके आपको एक मिलेगा। ये यहाँ कहीं हो सकता है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। देन आपको एक MD फाइल मिलेगा जिसमें लिखा है UFW firewall setup.md, ये वाला। इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारे कमांड्स लिख के रख दिए हुए हैं जो आप यूज़ करेंगे और जो मैं यूज़ करूँगा इस पूरे वीडियो के दौरान। तो यहाँ से आप उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको वहाँ अगर स्पेल ना दिखाई दे तो यहाँ से आप आकर देख सकते हैं। इसमें कुछ थ्योरी भी मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज़ फायरवॉल। तो फायरवॉल इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक ऑफ अ मशीन। तो मशीन हमारा क्या है, इसमें VPS है। VPS में कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है या फिर हम लोग कौन सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाहर एक्सटर्नली, उसको कंट्रोल करेगा फायरवॉल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हमारे पास ना आए या फिर कोई पोर्ट जिस पे कोई रिक्वेस्ट ना सेंड कर पाए, तो उस तरीके के रूल्स डिफाइन कर सकते हैं उसको अलाउ और डिनाई करके। उसी तरीके से हम लोग किसी और को एक्सेस ना कर पाएँ या फिर कहीं और हम लोग एक्सटर्नल रिक्वेस्ट ना भेज पाएँ, उसको भी आप अलाउ या डिनाई कर सकते हैं फायरवॉल का यूज़ करके। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है आपके मशीन के लिए। यहाँ पर जो हम लोग फायरवॉल यूज़ करने वाले हैं वह UFW का फुल फॉर्म होता है अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल इज रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रंट एंड ऑफ IP टेबल्स। IP टेबल्स हमें बिल्ट इन मिल जाता है किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसी का फ्रंट एंड कुछ समझ लीजिए कि ये है। तो बाय डिफ़ॉल्ट UFW डिनाइज ऑल इनकमिंग कनेक्शंस एंड अलाउ ऑल आउटगोइंग कनेक्शन। यानी कि अलाउ आउटगोइंग जितने भी कनेक्शन है वो सारे अलाउज हैं, यानी कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लेकिन बाहर से कोई आपके सिस्टम में रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप है इस तरीके से। ओके, सो पहले तो आपको एक्सेस लेना पड़ेगा SSH में। तो SSH में एक्सेस लेने के लिए आपको रन करना, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद इनेबल करना पड़ सकता है, अगर इनेबल नहीं है तो उस केस में। इसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। नॉर्मल मोड में स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये रन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव अगर और देखना है डिटेल में स्टेटस को तो अभी ये रन कर सकते हैं। अगर नंबर वाइज आपको देखना है सर्विसेज तो आप ये रन करेंगे। अगर IPv6 के लिए आप कॉन्फ़िग करना चाहते हैं तो आपको ये वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी नैनो के साथ। उसके बाद IPv6 इस तरीके से एक वैल्यू मिलेगा जिसमें आपको नो लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उसको येस करना है। रीस्टार्ट करना है फायरवॉल को तो आपको डिसेबल और इनेबल करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने का कोई अलग से तरीका नहीं होता, आपको इसको डिसेबल करना है, इसके बाद इनेबल करना है। टू चेक पोर्ट, हम लोग इसमें पोर्ट ओपन या क्लोज करते हैं बेसिकली, कि कौन सा पोर्ट अलाउ होगा, कौन सा पोर्ट डिनाई होगा, किस पोर्ट में रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है, किस पोर्ट में आउटगोइंग हो, किस पोर्ट में इनकमिंग हो, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर एक टू चेक ओपन पोर्ट ये इट है। चलिए मैंने मिस स्पेल कर दिया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। इट विल शो ओनली दोज विच आर करंटली रनिंग। जो रनिंग में सभी ओपन पोर्ट नहीं दिखाएगा। देखिए कोई VPS आप लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जितने भी पोर्ट होते हैं सारे ओपन होते हैं। तो ओपन पोर्ट चेक करने के लिए आपको ये रन करना है, बट यहाँ पर सभी ओपन पोर्ट्स दिखाएगा नहीं। जो करंटली रनिंग और स्टेट में है उसी का पोर्ट आपको दिखाई देगा जो ओपन होगा। कोई पोर्ट अगर ओपन करना है तो कैसे करना है वह, क्लोज अगर करना है कोई पोर्ट तो कैसे करना है वह, अगर एक रेंज ऑफ पोर्ट अगर आपको ओपन करना है तो कैसे करेंगे, अगर एक रेंज ऑफ पोर्ट क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, अगर कोई सर्विस अलाउ करना है तो कैसे करेंगे, अगर सर्विस डिनाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर कोई IP एड्रेस अगर आपको अलाउ करना है तो कैसे करेंगे, अगर IP एड्रेस डिनाई करना है, ब्लॉक करना है तो कैसे करेंगे, अगर आप कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस से कोई IP एड्रेस से कोई स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ करना है तो वह कैसे करेंगे, अगर कोई आप डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी रूल आपने जो अलाउ किया, कोई भी पोर्ट आपने अलाउ किया, फिर कोई भी रूल आपने लिखा है फायरवॉल को, उसको डिलीट करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप भूल जाते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये रन करना है। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जो कि आपको सेटअप करना चाहिए, जैसे कि SSH जरूर से कीजिएगा वरना आप खुद ही लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपने सर्वर में। तो ये जरूर से करना है, या तो आप ये रन कर लीजिए या फिर आप ये रन कर लीजिए। इसी तरीके से वेब सर्वर 80 पोर्ट पे होता है तो आपको ये अलाउ करना है। उसके बाद FTP के लिए आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए ये, और या फिर 20 या 21 TCP के साथ आपको ये अलाउ करना है।
या फिर आप वेब सर्वर के लिए एक www करके इन्होंने प्रोफाइल बनाया हुआ है UFW ने, तो आप डायरेक्टली सिर्फ इसको कर सकते हैं। इसको अलग से करने के बजाय सिंपली ये रन कीजिए, यही आपका सारा काम करके दे देगा। जितनी भी वेब सर्वर से रिलेटेड पोर्ट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए, फिर उनके लिए जो जरूरी रूल्स है वो उनको डिफाइन करने के लिए, तो ये तरीके से एक प्रोफाइल बना के दे दिया गया है हम लोग के काम को आसान बनाने के लिए। तो ये तो था थ्योरी, इसको रहने देते हैं और हम लोग देखेंगे यहाँ पर आकर कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। पहले तो इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, SSH में हम लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और हम लोग पासवर्ड लेस में है तो हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया, इसको करते हैं क्लियर और आप इसको रन कीजिए UFW। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कमांड नॉट फाउंड, इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं है। तो कुछ इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए आप apt get और इंस्टॉल देन UFW ऐसे लिखना है और इंटर प्रेस कीजिए। और ये थोड़ा सा समय लेगा और ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा आपके सिस्टम में। देखिए इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर UFW लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये दिख जाएगा नॉट इनफ ARGS, इस तरीके से दिखाई देगा। सो बेसिकली ये हमारा काम कर रहा है। अगर स्टेटस वगैरह चेक करेंगे तो इसमें आ सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं सूडो यूज़ नहीं कर रहा, या सूडो जो भी आप कहना चाहें वह मैं यूज़ नहीं कर रहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं रूट के साथ लॉगिन रूट यूज़र, अगर मैं सुहानी यूज़र के साथ लॉगिन रहता तो फिर मुझे सूडो लिख के ये सारे कमांड्स रन करने पड़ते। तो अगर आप सूडो यूज़र हैं तो आप सूडो ज़रूर लगाइएगा, या फिर सूडो जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, वह ज़रूर से लगा लीजिएगा। जैसे कि ये सारे कमांड्स सूडो के साथ ही आपके रन करेंगे, यहाँ जो मैंने आपको दिखाया हुआ सब। या फिर आप रूट हैं तो फिर आपको वह लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप एक नॉन रूट यूज़र बनाकर उसको सूडो प्रिविलेज देकर फिर ये सारा काम करें, ना कि रूट यूज़र के साथ। बट मैं रूट यूज़र के साथ कर रहा हूँ बिकॉज आपको बस दिखाना है इसी वजह से, वरना आप वैसे भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, आप इसको कर पाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सो ये हो गया, हमने ये देख लिया कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से कुछ आएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले स्टेटस चेक करते हैं, तो लिखते हैं UFW और स्टेटस, इंटर प्रेस कीजिए और ये कहेगा इनएक्टिव। अभी ये इनएक्टिव है, हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो UFW इनेबल ऐसे लिखना है और इंटर प्रेस करना है। और ये कमांड में डिस्टरप्ट, इसको ये ऊपर करते हैं थोड़ा सा, कमांड में डिस्टरप्ट एक्सिस्टिंग SSH कनेक्शन प्रोसीड विथ ऑपरेशन Y। तो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो Y लिखना है, इंटर की प्रेस करना है और ये आपका फायरवॉल इज एक्टिव एंड इनेबल ऑन सिस्टम स्टार्टअप। इसके बाद आपको ये एग्जिट किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए SSH, वरना आप SSH में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको एक बार, ये मैंने नया CMD ओपन किया और यहाँ पर हम लोग SSH लिखा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। एक बार इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अगर मैं इसमें इंटर की प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा लॉगिन नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारा जो फायरवॉल है वह ब्लॉक कर चुका है हमारे पोर्ट को। देखिए यहाँ पर आपको दिखा था कनेक्ट टू होस्ट इतना पोर्ट टू कनेक्शन टाइम आउट, किसी किसी टाइम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है, इससे पहले कि ये आपका गड़बड़ हो जाए, यहाँ पर इसको एक्टिव रहिएगा और यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए कि UFW और अलाउ कर दीजिए SSH को। ठीक है, ये काम कर लीजिए ताकि आप अगर गलती से अगर ये आपका टर्मिनल गायब भी हो जाए तो आप SSH में कम से कम लॉगिन कर सकें। तो ये आप कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक नया टर्मिनल आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब ये टाइम आउट नहीं बताता, इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं एक बार और एग्जिट। हमारा यहाँ पर तो ये ऑन है ही, तो इसी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी वापस से स्टेटस चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे UFW स्टेटस और इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए अभी आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा आपका पोर्ट अलाउ किया आपने। तो आपने 22 अलाउ किया बिकॉज हमारा ये SSH का था, तो ये और ये 6 में भी दोनों में अलाउ है हमारा। ओके, सो ये हमारा अभी आपको दिख रहा है कि ये एक्टिव में दिख रहा है। अगर और कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको देखना है तो आप इसके लिए, क्या ये गड़बड़ हो गया, इसको क्लियर कर दूँ क्या मैं, नहीं करते। यहाँ पर आप लिखिएगा UFW स्टेटस और वर्बोस, ये लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाई देगा, जैसे कि लॉगिंग ऑन, लो, डिफ़ॉल्ट, डिनाई इनकमिंग, अलाउ आउटगोइंग और डिनाई राउटेड, न्यू प्रोफाइल स्कीप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलाउ इन, ये इन इसमें अलाउ है, तो इनकमिंग अलाउड है इसमें। और इसको नंबर के साथ देखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर्ड लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आपको नंबर के साथ ये 1 2 3 इसी से नंबर करके दिखाएगा, जो कि काम आता है डिलीट करने के। अगर इसमें से किसी को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के काम आता है, बट अभी मैं डिलीट आपको दिखा नहीं रहा, बस स्टेटस हमने चेक किया।
अगर आप IPv6 इसमें सपोर्ट इसको करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नैनो में, ये रन करके नैनो लिखना है ETC डिफ़ॉल्ट और UFW, और यहाँ पर ये नैनो में आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए IPv6 ये येस ऑलरेडी है, डिफ़ॉल्ट होकर आता है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये नो रहता तो आपको यहाँ येस करना पड़ता। ओके, इसको Ctrl+X प्रेस कीजिए और ये एग्जिट हो जाएगा। इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार मैं। अगर फायरवॉल कभी वो कोई रीस्टार्ट करना हो तो आप UFW और डिसेबल इस तरीके से डिसेबल करेंगे, फायरवॉल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद वापस से इसको इनेबल करना है। तो यही रीस्टार्ट करने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। माफ कीजिएगा, हमने गड़बड़ कर दी, हमने इनेबल लिख दिया बजाय इनेबल लिखने के। ओके, तो ये इनेबल हो गया और ये वाई पूछेगा, इंटर प्रेस करना है और हमारा ये एक्टिव हो जाएगा। वापस से क्लियर करते हैं, वापस से दिखा दूँ क्या एक बार। देखिए ये था हमारा डिसेबल करने का और ये था हमारा इनेबल करने का, जिसमें वाई लिख के इंटर प्रेस करना है। ओके, सो ये आपका रीस्टार्ट करने का तरीका है फायरवॉल को। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट आपका ओपन है तो उसके लिए आपको नेट स्टेट और TULPN ऐसे लिखना है, इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा आपका देखिए 53 DNS के लिए और 22 हमारा ये SSH के लिए। उसी तरीके से ये सारे पोर्ट्स जो हैं हमारे ओपन पोर्ट्स हैं। अभी इसको क्लियर करते हैं और अब देखिए कि अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है कि अगर कोई पोर्ट आपको अलाउ करना है, कोई पोर्ट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लिखना UFW पोर्ट नंबर जो भी होगा, जैसे कि 21 मुझे करना है तो 21 लिखा और इसका प्रोटोकॉल क्या होगा वह, तो मैंने TCP लिख दिया है। 20 या 21 TCP होता है, ये लिख दिया और यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए और ये कहेगा ये एक रूल ऐड हो गया हमारे फायरवॉल पे, तो ये हमारा अलाउ हो गया। अब स्टेटस चेक करना चाहें स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर मुझे दिख जाए तो इससे मैं लिख के कर लेता हूँ UFW और स्टेटस वर्बोस, इंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पर आपको 21 भी दिख जाएगा अब TCP और ये 21 TCP इन एनीवेयर। तो इस तरीके से आप अलाउ कर सकते हैं। अगर डिनाई करना हो तो आप डिनाई भी कर सकते हैं, मीन्स अगर आपको पोर्ट को क्लोज करना हो तो आप क्लोज कर सकते हैं। जो आपको यूज़ नहीं करना उसको आप क्लोज करके रख सकते हैं, जैसे इसमें डिनाई किया मैंने और इंटर प्रेस करते हैं तो रूल अपडेटेड, ये अपडेट हो गया। वापस से स्टेटस चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिनाई इन, तो ये डिनाई हो गया। तो ये रिमूव नहीं हो रहा, मतलब आपने रूल ऐड किया तो वो रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि अलाउ और डिनाई, यानी कि ये अब कभी भी नहीं कर पाएगा, इस पोर्ट पे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ये डिनाई कर दिया मैंने। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगा कि इतना से इतना IP का एक हम लोग सिंगल IP अलाउ कर रहे थे और डिनाई कर रहे थे। एक रेंज आपको करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं UFW अलाउ, और जो भी आपका रेंज होगा जैसे 300 से 310 तक का सारा अलाउ कर दो। इसी से डिनाई करना है तो 300 से 310 तक का सारा डिनाई कर दो। अगर कोई सर्विस के नाम पर अगर आपको करना हो जैसे कि HTTP, तो यह भी आप कर सकते हैं, या पोर्ट और प्रोटोकॉल लिखने के बजाय मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, और UFW लिखना है अलाउ, और सर्विस का नाम जैसे HTTP, जैसे हमने अलाउ SSH किया था शुरू में SSH, तो ये सर्विस का हमने नाम लिखा हुआ था, इस तरीके से HTTP आप कर सकते हैं। ये रूल एडेड, और यहाँ पर आपको चेक कर लीजिए UFW स्टेटस वर्बोस और रिप्लेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 80 TCP पोर्ट, यही होता है HTTP का 80, और HTTPS करेंगे तो 443, ये दोनों ही आपको मिल जाएगा अगर आप करेंगे तो ये हमारा अभी अलाव है, ये अलाव है। तो इसमें वेब सर्वर की रिक्वेस्ट हो सकते हैं। अगर मैं आपको HTTPS का दिखाऊँ, इसमें देखिए HTTPS किया, अलाव किया, अभी वापस से हम लोग करते हैं रूल चेक, तो यहाँ पर देखिए आपको 443 का TCP मिल जाएगा। तो कौन सा पोर्ट किस लिए यूज़ होता है आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे, वरना आप यहाँ पर सिंपली सर्विस का नाम लिख कर भी ये कर सकते हैं। वैसे तो ये नेटवर्किंग की थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी वही लोग कर पाएंगे, लेकिन आप भी कर पाएंगे, बिकॉज आपको इतनी कम से कम नॉलेज जरूर होनी चाहिए। डिनाई करने का डिनाई लिखना है और सर्विस का नाम लिखना है। उसी तरीके से कोई IP, अगर आप टू अलाउ एक्सेस टू IP एड्रेस, अगर कोई IP एड्रेस को एक्सेस अलाउ करना चाहते हैं तो वह, या किसी को डिनाई करना चाहते हैं तो वह, टू अलाउ IP टू कनेक्ट ओनली टू स्पेसिफिक, कोई IP हो जो सिर्फ इसी स्पेसिफिक पोर्ट पर कनेक्शन बना सके, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। अगर डिलीट करने का मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली, बिकॉज ये बहुत लंबा हो गया। तो डिलीट करने का जैसे ये आपको लिखना है और नंबर लिखना है। पहले तो आपको नंबर्ड से स्टेटस चेक करना है, उसके बाद जो भी डिलीट करना है उसका नंबर लिख देना है बस। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद नंबर के वैल्यू से निकालते हैं UFW स्टेटस, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये स्लो हो गया मेरा, नंबर्ड यहाँ पर लिखना है, इंटर की प्रेस कीजिए और ये नंबर के साथ आपको दिख रहा है। उसके बाद आप UFW
और डिलीट। और किसको डिलीट करना है, मान लीजिए कि मुझे डिलीट करना है जो डिनाई किया है मैंने वह, यानी कि नंबर 2 ये वाला। तो यहाँ 2 लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए और ये डिनाई डिलीटिंग 2 में पूछ रहा है येस या नो, तो हम लोग ये वाई लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे और ये रूल डिलीट हो जाएगा। वापस से स्टेटस चेक करवा देता हूँ मैं आपको नंबर के साथ ही। देखिए यहाँ पर आपको 21 TCP नहीं दिखेगा, 21 TCP V6 में आपको दिखेगा बिकॉज इसको हमने डिलीट नहीं किया हुआ था। अब चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ UFW डिलीट और इसका नंबर कितना है, ये है नंबर 5 लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए और ये वाई और ये इंटर। वापस से चेक करते हैं इसका स्टेटस। देखिए हमारा 21 यहाँ से डिनाई वाला सारा हमने डिलीट कर दिया। अगर आप भूल जाते हैं कि क्या आपने रूल ऐड किया, क्या रूल आपने डिलीट किया, मतलब आपका दिमाग हैंग हो गया फायरवॉल के साथ, तो आप इसको रीसेट कर दीजिएगा डिफ़ॉल्ट में। और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, मैंने यहाँ शुरू में आपको बताया था कि फायरवॉल डिफ़ॉल्ट में क्या करता है, UFW ये डिनाई करता है ऑल इनकमिंग कनेक्शन और अलाउ करता है ऑल आउटगोइंग कनेक्शन। यानी कि आप तो मतलब अपने VPS से तो आप कनेक्शन बना पाएंगे बाहर एक्सटर्नल, बट बाहर से कोई आपके VPS में कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तो SSH आपको करके जरूर से रख लेना है, SSH वाला जरूर से करके लिख लीजिएगा अगर आप डिफ़ॉल्ट में भी जाते हैं उस केस में भी। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट करके इसको कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं पेस्ट नहीं हो रहा, UFW और रीसेट लिख देता हूँ, इसको इंटर प्रेस करते हैं। रीसेटिंग ऑल रूल टू इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट, दिस में डिस्टर्ब्ड एग्जिस्टिंग SSH कनेक्शन, वाई लिखना है और इंटर की प्रेस करना है और ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। अब इसका स्टेटस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, UFW स्टेटस वर्बोस लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए इनएक्टिव ये दिख रहा है, तो ये अभी इनेबल नहीं है, ठीक है जी। इसको इनेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से UFW इनेबल, ये इनेबल हो गया, वाई करके इंटर प्रेस करना है और सबसे पहला काम करना है UFW अलाउ SSH। इसको भूलना नहीं है वरना आप गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज रखे हुए हैं यहाँ पर लिख के जो आपको करना चाहिए, जैसे कि SSH अलाउ करना, तो ये हमने कर लिया, या तो ये कर लीजिए या फिर आप 22 में ये कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए बिकॉज मीनिंग दोनों का सेम है। उस तरीके से HTTP और HTTPS के लिए यहाँ पर लिया गया कि 80 TCP या तो ये कर लीजिए, फिर 443 TCP कर लीजिए, फिर वर्ड के तौर पर लिख लीजिए HTTP एंड HTTPS। तो यह भी कर देता हूँ इसमें मैं। इसमें देखिए मैं लिख करूँगा इसमें UFW अलाउ HTTP, या फिर इसमें एक आता है प्रोफाइल www और इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओके, ये प्रोफाइल लगता है कि ओके, जस्ट मिनट मैं स्मॉल में करके देखता हूँ। ओके ये स्मॉल में है ना कि कैपिटल में, ठीक है। तो ये हमने रूल ऐड कर दिया। अब हम इसको जरा स्टेटस चेक कर लेते हैं, स्टेटस, हाँ ये स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसमें आपको 80 का दिखेगा, 80 TCP का, HTTP का आता है लेकिन HTTPS का नहीं आता। तो इसमें क्या क्या दिया हमें, सिर्फ एक 80/TCP ये दिया, HTTPS के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो UFW और अलाउ HTTPS, या फिर आप इसकी जगह पर 443/TCP लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और वापस से चेक करवाता हूँ मैं आपको स्टेटस। देखिए हमारा ये HTTPS के लिए ये हमने अलाउ कर दिया हुआ है। तो या तो आप पोर्ट और प्रोटोकॉल इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से वर्ड में लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये कर दिया। उसके बाद और क्या मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, उसके बाद FTP के लिए तो FTP भी कर लेते हैं, या तो FTP ये कर लो या फिर आप 20 और 21 को दोनों को अलाउ कर दो। तो देखते हैं कि FTP करने से दोनों आता है या फिर एक आता है। लिख देता हूँ UFW अलाउ FTP और इंटर प्रेस किया, ये रूल ऐड हो गया। एक बार देख लेते हैं स्टेटस इसका। इसमें दिया हुआ है 21 ओनली, हमें 20 भी ऐड कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे अलाउ इसमें 20 और TCP और इंटर प्रेस कीजिए और ये हमारा रूल ऐड हो जाएगा। और कुछ है क्या इसमें, उसमें और कुछ नहीं है, ये हमारा WW स्मॉल में है, ध्यान रहे, बस इतना ही है अभी के लिए। तो इतना ही रूल आप रखिए। फिर अगर आप पोर्ट चेंज करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट आप नहीं रखते हैं SSH के लिए, मैंने आपको बताया था कि आप डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं रखेंगे बिकॉज डिफ़ॉल्ट पोर्ट रखने से क्या होता है कि हैकिंग का खतरा रहता है। तो अगर SSH के लिए अपना पोर्ट चेंज करते हैं तो वह पोर्ट आपको अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना आपका SSH कनेक्शन नहीं बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस यही है UFW फायरवॉल जो आपने देखा, इतना सारा मैंने आपको बता दिया, बहुत सारा समय भी लग गया। सो करते हैं क्लियर।
इसको ध्यान से रखिए। और फायरवॉल बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, आप चाहें इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हुई हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये मेरे गिटहब में आप जाके देख लीजिएगा, अगर आपको ये कभी भी आवश्यकता पड़े तो वहाँ से आप इसको रख सकते हैं, मतलब अपने गिटहब में। ओके, सो बस यही है इसमें, और कुछ है नहीं जो दिखाने के लिए हो। बस मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप इस पोर्ट को चेंज करेंगे, जैसे 22 पोर्ट है इसका, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट रखने के बजाय आप कोई और पोर्ट रखेंगे एसएसएच के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्फ़िग फाइल में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने किया था 1034 में चेंज, अगर आपको याद होगा तो वह 1034 आपको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ आकर कुछ इस तरीके से UFW और अलाउ और 1034 और TCP, ये कुछ इस तरीके से आपको अलाउ करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से अलाउ कर दिया, हमारा रूल ऐड हो गया। अब अगर वह होता तो हमारा कहाँ यानी कि हमारा रिक्वेस्ट आ जाता, ये आपको दिखाई देगा। ओके, सो एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा। ओके जी, तो इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। ओके, सो इसको करते हैं एग्जिट, और इसको करते हैं एग्जिट। और उसमें भी मैंने बताया था कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं फायरवॉल में, तो वह वाला एक रूल अलग से था। तो यही है हमारा, और इसमें कुछ खास है नहीं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका एक सेपरेट बना के दिखा दूंगा कि जब हम लोग फायरवॉल UFW फायरवॉल यूज़ करते हैं तो इस तरीके ये पोर्ट चेंज करने पर किस तरीके से अलाउ करना होता है। सो गाइज, बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।